हम लोग इसी वाले फ़्लाइट में जाने वाले। मैंने बोला था छोटा जहाज़ होगा। क्या लगता है ये आपको, क्या ये एयरपोर्ट है? पूरा देश का भ्रमण हो गया लेकिन हमारा जहाज़ नहीं मिल रहा है हमको कि तो मैं ये बताऊं कि मैं जा रहा हूं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। और ये वहाँ बैठ के आप एयरपोर्ट के हर एक जहाज़ की मूवमेंट पे नज़र रख सकते हो, इसीलिए इतना ऊंचा बनाया गया है। जर्नी है, ये 40 घंटे की है। मुझे बस बिलासपुर टच करके वापस आना है। क्या सुंदर है यार छोटा सा जहाज़। क्या शानदार है ये टनल। ये देखिए, मैं हूँ इंडिया गेट के हेक्सागन सर्कल पे। ओहो, ये ट्रक उल्टा खड़ा है यहाँ पे, उल्टा ही आ रहा है ये तो तो इतनी सुबह मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? 4:47 हो गए हैं। मैं घर से निकला हूँ 4:21 पे, अर्ली मॉर्निंग। मुझे जाना है बिलासपुर। उसके लिए मैं जा रहा हूँ T3, टर्मिनल 3 दिल्ली का एयरपोर्ट है। और मैं इस समय निकल रहा हूँ इंडिया गेट के राउंड सर्कल से। तो मैं ये इसलिए सुबह शूट कर रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ सुबह सुबह दिल्ली कितनी खाली दिखती है, सड़कें कितनी वीरान हैं। नहीं, कुछ लोग हैं अभी भी सड़कों पे। थोड़े बहुत लोग हैं, थोड़े बहुत मतलब एक आधा बस। ये हैं हम लोग अकबर रोड। काफ़ी अंधेरा है दिल्ली में। स्ट्रीट लाइट उतनी काम नहीं कर रही है। क्या कर रही है? एक साइड की कर रही है, एक साइड की नहीं कर रही है। कहीं कर रही है, कहीं नहीं कर रही है। तो एग्जैक्टली हम लोग कांग्रेस का जो मुख्यालय है वहाँ से गुजर रहे हैं अभी। ऑटो चल रहे हैं, रात को एक आधे ऑटो चल रहा है। आई गेस ये सब लोग शायद स्टेशन से आ रहे होंगे। चलिए, ये लुटियंस दिल्ली है और हम लोग कुछ ही देर में यहाँ से धौला कुआं होते हुए एयरपोर्ट पहुँचेंगे। और एग्जैक्टली हम लोग आ गए हैं धौला कुआं। इस समय रात का नज़ारा ऐसा ही कुछ रहता है। 10 बजे के आसपास इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, 10 से लेके 2 बजे तक। जो ट्रकों की एंट्री होती है, बड़े बड़े ट्रक। अभी भी काफ़ी सारे ट्रक यहाँ से बाईपास कर रहे हैं। गवर्नमेंट को देखना चाहिए ये सब। इनको ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल वे यूज़ करना चाहिए। ये क्या है, HR के ज़्यादा, मतलब हरियाणा के ज़्यादा ट्रक दिख रहे हैं मुझे इसमें। HR 69। तो मैं ये बताऊं कि मैं जा रहा हूं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। और ये जो जर्नी है ये 40 घंटे की है। मुझे बस बिलासपुर टच करके वापस आना है। मतलब मेरा 2-3 घंटे का काम है वहाँ पे और मैं अपने पूरे 2 दिन वेस्ट कर रहा हूँ। तो कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाला है। मेरी फ़्लाइट डिले हो गई तो क्या करूँगा। आज मेरी वहाँ से ट्रेन है 2:15 को, 2:15 पे, 14:15 पे, मतलब 14:15 पे दोपहर में। और मेरी फ़्लाइट जो लैंड कर रही है 10:05 पे लैंड कर रही है। और मुझे 2 घंटे के अंदर वो काम निपटाना पड़ेगा जो भी है, और उसके बाद मुझे भागना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है फ़्लाइट लेट हो जाए 1 घंटे, तो फिर मुझे वापस रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा ट्रेन पकड़ने के लिए। क्या शानदार है ये टनल। ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन ये रनवे के नीचे से निकल रही है। इसके ऊपर रनवे है और इतनी सारी गाड़ियां जा रही हैं यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट के लिए। ये T3 पे जा रही हैं। वाओ, हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट। हम लोग जा रहे हैं डिपार्चर की तरफ।
तो ज़्यादातर नीचे अराइवल होता है, ऊपर डिपार्चर होता है। तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। और मैं ये बताऊं कि ये जो एयरपोर्ट था 2010 में कॉमनवेल्थ के लिए बनाया गया था। मतलब क्या बनाया गया था भाई साहब। ये लीजिए, हम लोग ये पहुंच गए हैं टर्मिनल 3। शानदार है और इतना एक्सपेंड हो गया ये टर्मिनल, दिल्ली के जितने भी टर्मिनल हैं बहुत एक्सपेंड हो गया है। और ये टाइम स्लॉट है 0 से 8 मिनट फ्री, 9 से 13 मिनट, 250 रुपये। तो जल्दी से आइए, ड्रॉप होइए और जाइए। जाम लगा रहता है यहाँ पे हमेशा। आज मैं पहली बार कोई स्टार एयरलाइंस में जा रहा हूँ। शायद ये कनेक्टिंग फ्लाइटों में से एक रहती होगी। चलिए अब हम उतरते हैं इसमें यहाँ से। सुबह हो गई है और मैं T3 के अंदर हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी यहाँ पे। ये पूरा मॉल की तरह है। इसको क्या बोलते हैं? इसको कोई एक्सलेटर बोलते हैं, मेरे को नाम इसका याद नहीं आ रहा। ट्रैवलेटर, इसके थ्रू ट्रैवल करते हैं आप। देखिए अब इस पे चल भी सकते हैं। तो मैं बाहर का नज़ारा दिखा दूँ आपको। टर्मिनल T3 दिख ही रहा है और उसी के पास में है बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस, कोई 6 मंजिला पार्किंग स्पेस। तो जिसको बहुत सारे लोग होते होंगे जो अपनी कार पार्क करके आते होंगे, दिन का काम ख़त्म करके वापस यहाँ से कार लेके चले जाते होंगे। मतलब जिसका भी 1 डे का ट्रिप है वो ऐसे ही करता होगा मोस्टली। हम लोग बढ़ते जा रहे हैं ट्रैवलेटर से आगे। बोर्डिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। ये यहाँ पे स्क्रीन होती है जिस पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और यहाँ पे 11:10 तक फ़्लाइट है। 11:10 मतलब 6:10 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 18 14 14 56। तो हर 3 मिनट में या 2 मिनट में एक फ़्लाइट, 3 मिनट में बोल सकते हैं। ये तो बात है इस वाले टर्मिनल की। और भी यहाँ पे 2 और टर्मिनल हैं, तो उसको मिला के मुझे लगता है कि हर 2 मिनट में एक फ़्लाइट उड़ जाती है। एक फ़्लाइट लैंड करती है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट का गैप रहता है। क्या लगता है ये आपको, क्या ये एयरपोर्ट है? कुछ नज़ारा इधर भी है क्या? लोग लाइन से सोए हैं उधर। तो ये T3 एयरपोर्ट है। यहाँ बच्चों के लिए, बच्चों को खेलने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं। बच्चे यहाँ मस्ती भी कर सकते हैं। ये है गेट नंबर 42 के पास। तो बोर्डिंग जल्दी शुरू हो गई है। यहाँ से हम लोग बस में जाएंगे, छोटा प्लेन होगा उसमें चढ़ेंगे।
हम लोग बस में अब आ गए हैं, मतलब मैं बस में आ गया हूँ। और यहाँ से ये जो बस है वो जहाँ भी प्लेन पार्क होगा वहाँ पर ले जाके छोड़ेगी। फिर हम लोग उससे बैठेंगे और फ्लाई शुरू हो जाएगा। उसकी जो बोर्डिंग है वो 6:50 पे बंद हो जाएगी। उसके बाद ये बस आगे बढ़ेगी। हम लोग शायद लास्ट 2-3 पैसेंजर का वेट कर रहे हैं। जैसे वहाँ से एंट्री है अंदर 6:50, 7:20 पे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होगी। ये देखो, ये बस पैसेंजर्स को लेके आ रही है। ठस लोग भरे हैं। और ये जो रोड है यहाँ पे टायर की स्मेल आती है। कंक्रीट की रोड है और ज़्यादातर ओहो, ये क्या गाड़ी है? पूरा रोबोटिक गाड़ी लग रही है। चलो अब हम लोग चल पड़े। मैंने बोला था ना 6:52 652 0652। हाँ बस। ये शानदार बिल्डिंग है यहाँ की। कमेंट्री ऐसे ही चलती रहेगी। जितने भी ये पायलट्स आपने देखे होंगे ज़्यादातर वो काले चश्मे पहनते हैं, रेबेन पहनते हैं। ग्लैडिएटर बोलते हैं शायद उसको, एविएटर या ग्लैडिएटर, एविएटर बोलते हैं। देखिए सेम जगह से गई है। और यहाँ शायद मुझको छोटा वाला प्लेन दिखाई भी दे रहा है, 4 सीटर होगा वो। 2 लोग इधर 2 लोग उधर, ऐसे ही होगा। क्योंकि जितनी भी रीजनल फ़्लाइट्स हैं, जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं, वो छोटे छोटे जहाज़ हैं। क्योंकि पैसेंजर अभी कम है, छोटे एयरपोर्ट हैं, छोटी सिटी है, Tier 2 सिटी है, Tier 3 सिटी है। ये टाटा JBL की बस यूज़ कर रहा है। ये JBL की बस है। इंडिगो भी JBL की बस यूज़ कर रहा है। और इधर देखिए प्लेन सामने ही खड़ा। इंडिगो काफ़ी फ़्लाइट्स उड़ाता है, इतनी कि अनगिनत। बहुत सारे वाहन रखे रहते हैं यहाँ पे, जैसे इंडियन ऑयल का स्काई, वो जो फ़्लाइट दिख रही है दूर, वही शायद होगी हमारी फ़्लाइट। छोटी कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट लेंगे। यहाँ से राइट ले रहे हैं। कोई और फ़्लाइट है, आई गेस दूसरी तरफ है। ये देखिए यहाँ से आप लोगों का लगेज जाता है अलग अलग जगहों पे। और ये सारा अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम है। ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप कहीं भी रखो और कहीं से भी निकाल सकते हो। आई नो सारा डेजिग्नेटेड होता होगा। हम लोग तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। T3 के 2 विंग हैं। जो लेफ़्ट साइड वाला है वो डोमेस्टिक है और राइट साइड वाला वो इंटरनेशनल है। तो हम लोग इंटरनेशनल पहुंच रहे हैं। T3 का जो पहला T3 में जो पहला जहाज़ था वो एयर इंडिया का ही लॉन्च हुआ था जब इनॉग्रेशन हुआ था इसका। पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे लग रहा है बस से ही पहुँचाएंगे।
ये इंटरनेशनल की तरफ आ गए हम लोग। किधर है भैया जहाज? काफ़ी दूर खड़ा हुआ है। चलो इस बहाने सब लोग एयरपोर्ट तो देखेंगे ही। कहाँ खड़ा हुआ इन्होंने जहाज, पता नहीं चल रहा। शायद ढूंढ रहे हैं। भाई एयरपोर्ट के अंदर ही आप बस में 3-4 किलोमीटर घूम लिए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जहाज कहीं और खड़ा है, आप एंट्री कहीं और से करा रहे हो। अब ये हम लोग टोटली इंटरनेशनल की तरफ आ गए हैं। इंटरनेशनल की तरफ ये और अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है, कोई जहाज है अरेबिक वाला। ये देखिए सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पे रुकी हुई हैं। कौन सा जहाज है यार? ये मुझे लगता है मिस इजिप्ट वाला कोई जहाज है। किधर खड़े हो भाई? ये हम लोग आ गए T2 की तरफ, टर्मिनल 2 की तरफ। और वो जो कंट्रोल टावर जो दिख रहा है आपको ना, ATC बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। वहाँ बैठ के आप एयरपोर्ट के हर एक जहाज़ के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हो, इसीलिए इतना ऊंचा बनाया गया है। ये होप हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये वाला फ्लाइट है, इतना बड़ा जहाज नहीं, क्योंकि जिस एयरपोर्ट पे जा रहे हैं वो तो छोटा एयरपोर्ट है। छोटो सो एयरपोर्ट होना मांगता है, छोटा सा जहाज चाहिए। किधर है भाई? पूरा पूरा एयरपोर्ट घुमा दिया इन्होंने, हमको जहाज मिल ही नहीं रहा है। हद है यार। ये टायर रखे हुए हैं। तो आई गेस ये मेंटेनेंस एरिया है, जहाज़ों का मेंटेनेंस एरिया है। कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो यहाँ पे लाके खड़ा कर देते होंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे मेंटेनेंस होता है। वो जो छोटा वाला टावर दिख रहा है वो पुराना वाला टावर था इंटरनेशनल का, और उसी के बगल में वो बड़ा वाला दूर दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला बनाया गया था। भी एक रनवे पे काम चल रहा है। पूरा देश का भ्रमण हो गया लेकिन हमारा जहाज नहीं मिल रहा है हमको। किधर खड़ा किया हुआ इन लोगों ने। और ये शायद पार्किंग लॉट है, जो एयरपोर्ट का पार्किंग लॉट बोलते हैं इसको। सुंदर। ओ अब मिल गया वो छोटा वाला जहाज। छोटू वाला जहाज वही है अपना जहाज, अपनो मतलब अपना जहाज। कहाँ खड़ा किया हुआ था भाई? किधर हो प्रभु? ऐसे ही कुछ कोई जहाज पे हम लोग जाने वाले हैं। नहीं, इसी पे जाने वाले हैं। तो पैरेलल 4 सीटर होगा। चलो भाई, फाइनली पहुंच गए हम लोग इस छोटे से जहाज में।
सब लोग अब धीरे धीरे उतर रहे हैं। हम लोग इसी वाले फ़्लाइट में जाने वाले। मैंने बोला था छोटा जहाज़ होगा। मैं यहीं से शूट कर लूँ यार, वो मना भी कर सकते हैं। ये इसी वाले जहाज़ पे जाएंगे हम लोग। और क्या सुंदर है यार छोटा सा जहाज़, ब्रिलियंट। तो इसी में चढ़ने वाले हैं हम लोग। आई होप कि एक लॉट आ गया होगा पहले काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे इसमें, और मैं भी बैठूंगा इस छोटे से जहाज़ में, और ये यात्रा जारी रहेगी।